आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए कर रहे हैं पाकिस्तान से जो वासित बैठे हैं, हमारी मैडम बैठी हुई हैं, लेकिन सीरियस बात यह है कि कारोबार से लेकर के और आतंकवाद तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो भारत ने एड्रेस ना किया हो, और जिसका एससीओ की जो फाइनल स्टेटमेंट आई है उसके अंदर जिसको लिया ना गया हो। यहां तक कि खुद चीन को यह कहना पड़ गया कि 5000 के करीब एक टास्क फोर्स एंटी टेररिस्ट की बनाई जाएगी एससीओ की, जिसके अंदर 25,000 के करीब जो युआन है वो खर्च करेगा चीन। हालांकि चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत समझता है इस बात को, लेकिन बात यह है कि हमारे पहलगाम के मुद्दे को कितनी सीरियस तरीके से एससीओ को लेना पड़ा। और जहां पे बासित कह रहे हैं, हमारे मैडम कह रही हैं कि इनके प्रधानमंत्री खड़े हैं तो दूसरे भी खड़े हैं। हाँ, आप कटोरा लेके भी जाते हैं तो हम मना नहीं कर रहे कि आप, वो तो खुद आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, हम कभी उसका खिलाफत नहीं करते, आप जाइए। लेकिन ये दरबान की तरह जो खड़ा रह गया आपका प्रधानमंत्री वहां पे, आपको बेशक शर्म ना आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया खोल कर देखो पाकिस्तान का हर नागरिक आज आपके फील्ड मार्शल जो कि जिसने कि जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के पास गया और जो आपकी आवाजें उठ रही हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, ये हम नहीं बोल रहे हैं मारिया मैडम। भाई मेरे हेलो, गिलगित से आवाज आ रही है, आपको गिलगित से आवाज आ रही है। बासित मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। चिल्लिए मत, चिल्लाए मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे। मैं इसको शांत कर, राकेश, इनको तमीज नहीं है बात करने की, इनको शांत करें। इनको वीडियो भेज देंगे, मारिया मैडम को पता है मैं सच बोल रहा हूँ, और जो इनके रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, मेजर साहब को भी पता है। बासित एक तो सुनो भाई, बासित एक तो सुनो, थोड़ा सा तमीज के साथ, पूरे के पूरे एकदम बहुत आराम से चर्चा चल रही है, कॉमेडी शो बनाने की जरूरत नहीं है। आप ही की और हमारे सैन्य अधिकारी को शटअप करने की हिम्मत मत करो, वरना फिर आपके एक मेजर बैठे और उसी तरीके का सलूक करेंगे आप। तो बहुत आराम से वो बोल रहे हैं, सुनो, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बात से दुख हो रहा है। शहबाज शरीफ की बेचारगी देखकर मुनीर का पपेट बनकर गए, एससीओ में कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो ये देखकर मुझे पता है आपको शर्म महसूस हो रही है एक पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत का कसूर है कि आपने पाकिस्तान में जन्म लिया, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बात से रुक जाइए, बोलिए कर्नल दिनेश। पाकिस्तान के नागरिकों को जरूर आ रही है कि उनके जो डबल स्टैंडर्ड, डबल एजेंट बन के जो फील्ड मार्शल ने गेम खेला अपने दोस्त चीन के साथ, वो वैसे ही गेम डोनाल्ड ट्रंप ने खेला भारत के साथ। दोनों के दोनों डबल एजेंट हैं, गलत डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसलिए मारे गए। और ये बात रूस, चीन और शी जिनपिंग के जो आपने देखा ना, एक तस्वीर आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का हाथ पकड़ के जो एक फोटो होनी थी, पूरी ग्रुप फोटो, उससे पहले 2 मिनट जो बातचीत हुई, उसने पूरा तहलका मचा रखा है। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए अब पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि जो सीपेक है वो आपके इलाके में से नहीं है, ठीक, वो भारत के गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके के थ्रू है। उसका फैसला अब चीन के साथ भारत लेगा। नहीं, मैं मेजर नदीम को यहाँ पर लाता हूँ, जरा वो तस्वीरें रखिए। मैं मेजर नदीम को लाता हूँ, जरा वो तस्वीरें रखिए। मोदी, जिनपिंग, पुतिन जो एक साथ हैं, उन तस्वीरों को रखिए। इसके साथ ही बार बार से वो तस्वीरें रखिए। पुतिन की, जिनपिंग के साथ ये तस्वीर है, जो तीनों नेता एक साथ हैं, हाथ मिला रहे हैं, जरा उस तस्वीर को रखिए। जरा बॉडी लैंग्वेज, वो वीडियो भी रखिए कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। मेजर नदीम शायद समझ रहे हो तो कुछ बोलेंगे, नहीं समझ रहे हो, चूरन मुल्क को बेचना है तो शायद नहीं भी बोलेंगे। देखिए, ये आपको उधर मुलाकात चल रही थी और इधर ट्रेलर आ गया है कि अमेरिका कह रहा है 21वीं सदी में अगर किसी पार्टनरशिप सबसे ऊंचा होगा तो वो भारत अमेरिका का होगा। ये अमेरिका क्या कह रहा है? जिसके लिए सारे हथियार जमा करे पूरी दुनिया में इन्होंने शोर मचाया कि हमने जनाब ये चाइना के खिलाफ बनाए, ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला हमने फायर किया, ये चाइना की तमाम कोनों तक जाता है। आज उसी चाइना के पांव पकड़ रहे हैं जो वहां चले गए और हाथ पकड़ रहे हैं। अब पहले इन्होंने इसी तरह से अमेरिका की गोद में बैठे हाथी बनकर अमेरिका ने इनको उठा के फेंक दिया उस हाथी को, उसको बाद में पता चला कि ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। अरे मेजर नदीम, हाथी तो फिर भी ठीक है बजरी वाले ट्रक से मेरे भाई, चाइना को इंडिया, हाथी तो फिर भी ठीक है कूड़ेदान वाले ट्रक से, का मुकाबला नहीं कर सका। हाथी तो फिर भी ठीक है कूड़ेदान वाले ट्रक से मेजर नदीम। और
और हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है। ड्रैगन के पास चला। हाथी पालना सबके बस की बात नहीं है। पता नहीं ये कहावत आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? सिर्फ प्यूटन ही है, प्यूटन है सिर्फ आपके पास, प्यूटन है जिसका असला पहले आप लेते थे और बाद में अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और फिर आप लोगों ने शोर मचाया। भारत के और अमेरिका के रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। तिब्बत का इलाका है, गुलवान वैली भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छा एक चीज ऑन अ सीरियस नोट मेजर नदीम, ऑन अ सीरियस नोट मैं सरदार तैयब आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट और दे दीजिए मेजर नदीम। ऑन अ सीरियस नोट, हमने तो हथियार देखिए दुनिया में सबके लिए बनाए, युद्ध के लिए नहीं, इसलिए कि हम सबका मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए भी बनाया, चीन का काउंटर होगा तो उसके लिए भी बनाया। हमारा हथियार जो 5000 जिसकी अग्नि 5 की जलन आपके अंदर हो रही है, वो तो यूरोप के कुछ देशों तक पहुंच रही है मेरे भाई। मेजर नदीम, यूरोप के कुछ देशों के लिए, तो इसका मतलब थोड़े नहीं कि हम लड़ने जा रहे हैं यूरोप के कुछ देशों से, लेकिन हाँ हमारी रेंज इतनी है। अभी अग्नि 6 आप देखिएगा, पूरा अमेरिका और दुनिया का आधा से अधिक हिस्सा उसकी जद में आ जाएगा। लेकिन कर्नल दिनेश ने इनको बात नहीं समझ में आ रही है, और तब नहीं समझ में आ रही है जब इनका 80% हथियार चीन का है। इंडिया से ऑन सीरियस नोट मैं पाकिस्तान के इन पूर्व मेजर साहब को बताना चाहूंगा, भारत के रिश्ते अभी अमेरिका से खत्म नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी चल रही है, लेकिन जो डीप स्टेट से लेकर के जितने भी दूसरे बाकी वहां के डिप्लोमेट्स हैं, सीनेट के अंदर से आवाजें उठ के आ गई हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये अमेरिका को मरवा के छोड़ेगा। यानी 4 साल के लिए या 3 साल या 2.5 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी 2 देशों के रिश्ते खत्म नहीं कर सकता। तो भारत ने कोई रिएक्शन भी नहीं किया है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, लेकिन हमने बहुत ही एलिगेंटली बिहेव किया है। हम जानते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति है जो कि 2 देशों के रिश्ते खराब कर रहा है, और भारत बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है। हम लोग पाकिस्तान की तरह से नहीं कि जब इशारा किया तो बिरयानी खाने पहुंच गए। हमारे रक्षा मंत्री ने खुद टूर कैंसिल किया, जिसमें हमने जाके F-35 या P-8 नेवल एयरक्राफ्ट की जो मीटिंग होनी थी, वो हमने हमारे रक्षा मंत्री ने मना किया जाने से, वो नहीं गए। इनकी तरह से नहीं, लेकिन इन सब के बीच में मैं कर्नल दिनेश ने, अमेरिका ट्रंप क्या कर रहे हैं ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, इसका फायदा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। ये अलग बात है सरदार तैयब खान कि उनके खुद के मुल्क में अमेरिका में इसको लेकर बगावत हो रही है कि भाई क्यों भारत से आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आज यूएस एम्बेसी ने ट्वीट कर दिया ये तस्वीरें देखकर जो चीन जिनपिंग से आई हैं, जिनपिंग के मन से। लेकिन मैं उसके बावजूद सरदार तैयब खान देखिए, आपके 80% हथियार कहां के? चीन के हैं। आपने चीन को छोड़ा है अमेरिका के चक्कर में, जो कि सच्चाई है। अमेरिका कह रहा है कि देर सवेर भारत से रिश्ते हम ठीक करेंगे, ट्रेड डील को लेकर ये पूरा खेल चल रहा है। तीसरी बात, बासित रुक जाओ भाई, कमेंट्री नहीं रुक जाओ। अच्छा मेजर नदीम बोल रहे हैं, मेजर नदीम रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सरदार तैयब से ही सीख लीजिए जो भी बोलेंगे, लेकिन कम से कम इतना डिसिप्लिन तो है कि अपनी बारी का वेट कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद सरदार तैयब, क्या पाकिस्तान में चर्चा चल रही है इन तस्वीरों को देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो कल से आप लोग चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए कॉन्फ्रेंस में, और मोदी साहब बड़े जी प्यूटन साहब के साथ बड़े अच्छे विजिट करने गए हुए। क्या विजिट करने गए हुए? आप लोगों की क्रेडिबिलिटी मीडिया की ये है कि प्यूटन जब ट्रंप साहब से मिले तो आप लोगों के मीडिया ने चलाया कि जी ये प्यूटन असल था ही नहीं, ये नकली प्यूटन था। ये तो आपकी मीडिया क्या हाल है वहाँ इंडिया का। इसके अलावा आपके हालात ये है कि पहलगाम जैसे ही अभी भी वो आपके जो वहाँ के पत्रकार है इंडिया के, वो फरमा रहे थे कि पहलगाम वाला ड्रामा जो है वो एक्सपोज हुआ दुनिया भर में, और नंगे हुए आप पूरी दुनिया में। तो आप लोगों के क्या, आप हमें क्या भाषण वहाँ बैठ के दे कि आप लोग कोई एथिक्स नहीं है। अभी पहलगाम को किसी भी इंटरनेशनल किसी ने भी इसको नहीं माना, सिर्फ इंडिया अपना गुनगुनाता रहा और अभी तक गुनगुना रहा है। तैयब खान मालूम है मानसिक दिवालियापन क्या होता है? कर देंगे, आपको कर देंगे। अब तैयब खान मालूम है मानसिक दिवालियापन क्या होता है? वो जो आप कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? अरे पहले बता तो देते कि पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है। शहबाज के यूं बुत बनकर खड़े होने के बाद, मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो एससीओ डिक्लेरेशन आया, उस पर पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? या बोलने से आपकी टांगे कांप रही हैं सरदार तैयब खान? का जिसने कत्लेआम किया हुआ है वो वहां जाके मैं भाषण दे रहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा। हमने उस टाइम भी कहा था ये पानी तो पानी पर गए। अगर आप लोग जानबूझ करके पाकिस्तान की तरफ ये कहते हैं ना, थोड़ा सा भी
पानी जग बराबर भी पानी अगर आप जानबूझ कर फेंकते ना तो खुदा कसम आपकी 7 नस्लें हम तबाह कर देते। ये तो पानी अल्लाह की तरफ से तो आ गया। इनकी तो हालत ये देखो सरदार तैयब खान का फ्यूज फिर उड़ गया।